अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अबैदवान और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर अहमद मंजूर साहब। और ये किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के फाउंडर और पाकिस्तान में ब्लॉकचेन के हवाले से सबसे ज़्यादा काम करने वाले। और इनको काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था और मैं चाह भी रहा था इनको मैसेज करूँ। एक दो दफ़ा मैसेज करते हुए भी मैं कहा आज नहीं करता, थोड़े दिनों बाद करता हूँ, बिजी ना हो। लेकिन मैंने मैसेज किया और इन्होंने इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने जो टाइम दे दिया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वैद भाई, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप के ना हम एजुकेशन के बारे में थोड़ा आप बता दें, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से कैसे एजुकेशन वगैरह लिया आपने। कैसे वाला सवाल मजे का है, लेकिन कहाँ से लिया वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने जी एक्चुअली बीएस किया हुआ कंप्यूटर साइंसेज में हजवेरी यूनिवर्सिटी से। और जी जी। कल मेरे एक बड़े सीनियर, बड़े प्यारे सीनियर भी मिले थे सोशल मीडिया पे, मैंने उनकी वो शेयर भी की थी कि वो 11-12 साल के बाद दोबारा मुझे मिले, मेरे सीनियर थे। तो माशाल्लाह, तो वहाँ से, उससे पहले मैं मैट्रिक मैंने किया था सेंटर मॉडल से। उससे पहले मैं एक्चुअली दुबई और सऊदी अरब में पढ़ता रहा हूँ ज़्यादातर। देन मैट्रिक यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान आना था वापस, तो मैट्रिक फिर पाकिस्तान से आगे किया। और पाक एंजल्स में पढ़ा हुआ हूँ यहाँ पे। वो 1-2 साल एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग, मेरी जो है ना पढ़ाई, बड़ी ट्रैवलिंग में गुजरी हुई है। तो इसलिए पाक एंजल्स में भी पढ़ा हुआ हूँ, डीपीएस में पढ़ा हुआ हूँ। सेंटर, फाइनली मैट्रिक सेंटर मॉडल से किया था। और फिर उसके बाद एफएससी की थी साइंस कॉलेज से, इबादत रोड पे हुआ करता था। और वहां से फिर हजवेरी, सॉरी हजवेरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि और कोई एडमिशन नहीं देती थी टू बी ऑनेस्ट, मेरे जैसे उस टाइप के बीएससी जो कंप्यूटर साइंसेज में ना बीसीएस 3-4 यूनिवर्सिटियां करवाती थी। जी जी। बाकी सबके स्टैंडर्ड बड़े हाई थे, तो हजवेरी ने ना अपने उन दिनों दाखिले खोले हुए थे, तो वहां पे इस चक्कर में एडमिशन मिल गया था। तो वो जी जी, कैसे का माशाल्लाह। जो आपने कैसे का सवाल किया ना भाई, बड़ी मुश्किल से किया। बहुत मुश्किल से किया। तो इट वाज यानी अराउंड 2 डेकेड्स अगो, अराउंड अराउंड यानी कि 2000, और अब 2021 जा रहा, 20 साल हो गए। 20 साल। सर, तो कैसे सीएस करके ब्लॉकचेन में आना कैसे हुआ, एक्सीडेंटली या फिर किसी ने रेकमेंड किया? अच्छा, ये जो ब्लॉकचेन का सफर है वो थोड़ा सा जो है ना बड़ा जबरदस्त रहा है। वो हुआ ये कि मुझे अगर आप 1 सेकंड दे दें सिर्फ, हमें जो है ना थोड़ा सा जी जी। मुझे कॉल आ रही है, जरा एक कोई सेकंड दे मसला दें। नहीं, कोई मसला नहीं। सॉरी जी, वो एक बड़े दिनों से मैं किसी को कॉल कर रहा था, तो उनकी कॉल अचानक आ गई मुझे। अच्छा, नहीं अच्छा, नहीं, कोई वो जो है ना बात ये कर रहा था मैं कि ब्लॉकचेन में आने का, ब्लॉकचेन का सफर तो 4 साल पुराना है एक्चुअली। तो एक्चुअली जो सफर वैसे स्टार्ट हुआ था ना प्रोफेशनल, वो 2000 में। मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी से ना एग्जाम दे के निकला हूँ आखिरी, तो नेशनल इंजीनियर्स एक कंपनी हुआ करती थी तब, अभी भी है, लेकिन कुछ अर्से जी पहले वो बंद हो के वो वतीन के साथ मर्जर वगैरह हो गया, जिन लोगों को पता, जो पुराने लोग होंगे। तो हुआ ये कि मैं दे के निकला हूँ, तो उनके उनके सीईओ एमडी साहब हुआ करते थे, शफी नईम अहमद साहब। उन्होंने मुझे किसी दौर में कहा था कि जी जब तुम्हारा आखिरी एग्जाम हो तो मुझे मिल के जाना। वो आखिरी एग्जाम हुआ, मैं उनके पास चला गया, वैसे ही एम ही सोचा अच्छा मिलता हुआ चला जाता हूँ। तो मैं चला गया, तो मुझे कहते कल से नौकरी पे आ जाना बस तुम। तो वहां से मेरा प्रोफेशनल कैरियर एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। और वो जो है वो बेसिकली नेटवर्क्स में था। यानी मैंने 18 साल नौकरी की है नेटवर्क्स में, यानी जी। सिस्को, जुनिपर और ये सब जो इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर्स और इन तमाम चीजों के अंदर। देन ये मैं दुबई से एक्चुअली वापस आ रहा था, जो ब्लॉकचेन का सफर है, क्योंकि उससे पहले मैं भी उन लोगों में से था जो ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन समझते थे, टू बी ऑनेस्ट। तो हुआ ये कि मैं ना दुबई से वापस आया, तो किताब थी एक टैप्सकॉट की, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन के नाम से। मैंने वो ले ली, मैंने कहा पढ़ता जाऊंगा यार, क्योंकि बुक रीडर मैं हूँ। तो मैंने कहा चलो पढ़ता जाऊंगा। तो जो है ना वो बस मैंने ली है, एयरपोर्ट पे बैठे पड़ी, वो वापस पाकिस्तान पहुंचने तक ना खत्म हो चुकी हुई थी किताब। और माशाल्लाह। मैं सोच चुका हुआ था कि अब ये नेक्स्ट है जी, ये छोड़ दो बाकी सारा कुछ। तो वो तब से ब्लॉकचेन का जो है वो 2018 में तकरीबन कह लें कि शुरू हुआ सिलसिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतने प्यारे अल्फाज मेरे लिए कहे शुरू में, तो मैं तो हैरान रह जाता हूँ जब लोग मुझे जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो
वहां से एक्चुअली वो सारे का सारा सिलसिला एक स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा। तो सर अभी आपके गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं ब्लॉकचेन के हवाले से? नहीं एग्जैक्टली वैसे नहीं है, लेकिन प्रपोज करते रहते हैं चीज़ें कि क्योंकि वो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग अहबाब मौजूद हैं जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की लड़ाई में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जी जो जी। लोगों को ये यकीन दिलाने पे लगे हुए हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन है, क्योंकि मैं एक शायद वाहिद आदमी हूं जो बाकी सारी चीज़ें दिखा रहा था जी जी। और कहता है कि यार क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दो, ये काम कर लो, ठीक है। तो वो हम 2% के पीछे लगे हुए और 98% जो उसकी, तो मेरी कोशिश होती है गवर्नमेंट के लोगों से जब भी बात हो उनको बताता रहूं कि ये नई चीज है, ये चीज है, इसको हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो बाय द वे ब्लॉकचेन में तो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना टेक्निकली अभी पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है, यानी उस लेवल पे कि जी पूरा कोई कंट्री आ गया हो या कोई चीज आ गई हो। सिर्फ दुबई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वॉलमार्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ और कंपनीज अपने तौर पे काम कर रही हैं, मेडिकल में एक कंपनी ने अबू धाबी में शुरू किया काम। तो हम अभी वही स्टार्टिंग फेजेस में हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा, लेकिन वही बात कि क्रिप्टो करेंसी को साइड पे रख के हमारी जो है ना नहीं अवाम नहीं, वो इस क्रिप्टो। इंटरव्यू में क्रिप्टो का कोई सवाल नहीं होगा ना जवाब होगा, सिर्फ मेरे मेरे हिसाब से जो ब्लॉकचेन के जो टेक्निकल क्वेश्चन है मैं इकट्ठे करके आया। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे थे, वो अच्छा होस्ट ने थोड़े बेसिक लिए थे, मैंने कहा चलो थोड़े टेक्निकल हो जाए। इवन मैंने अपने जज़ाकुमुल्लाह खैर। व्हाट्सएप पे भी लगाया था, तो वो काफी लोगों ने कहा कि हमारे सवाल भी रखना, तो मैंने लिख के रख लिए सबके सवाल। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो व्हाट इज ब्लॉकचेन, अगर लेमैन को हमने समझाना हो तो ब्लॉकचेन है क्या असल में? देखें इसका ना बड़ा सिंपल सा, यानी लोग इसको बड़ा मुश्किल करके बताते हैं। मैंने बल्कि शुरू में जब मैं लोगों को आसान करके बताता था ना, तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को, इतना भी आसान नहीं है। बाय द वे मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले, ये मैं आपको वो तारीफ पे की तरफ जाने से पहले बता रहा हूँ, यानी डेफिनेशन की तरफ हम जाने से पहले, मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि ना आप ब्लॉकचेन को आम ना करें, आम बंदे को ना समझाएं, लोगों को समझ आ जाए तो हम पैसा कैसे कमाएंगे ना यार जी, लोगों तुम्हारे के साथ, ठीक है। अच्छा अब आते हैं ब्लॉकचेन की डेफिनेशन। देखिए ब्लॉकचेन की डेफिनेशन जो है ना वो कोई बहुत हवा नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ये एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ठीक है। जी सर। अच्छा थोड़ा सा डालते हैं, ये इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। इम्यूटेबल का मतलब ये कि डेटा इसमें ऐड हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता। तो ये हो गया, ये इम्यूटेबल है। अच्छा एक्सेसिबिलिटी के लिए कि ये हर जगह से एक्सेसिबल रहेगा और 24/7 बाय 365 डेज अवेलेबल रहेगा, कभी डाउन टाइम नहीं आएगा इसके अंदर। उसके लिए इसके अंदर जो आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन का। सो दैट मींस कि अगर इसकी एक लाइन में डेफिनेशन आप करें ना, तो ये डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। जी इसके जी। अलावा कुछ तो सर आप डिसेंट्रलाइज को कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, अभी जितने आर्किटेक्चर चल रहे हैं ना वो है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम आती है कि जहां पे हर बंदा जो है ना वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी बंदा, यानी जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है ना उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर दे। यानी आपने अपना डेटा गूगल पे रखा हुआ है, गूगल आज आपको कहेगा मुझे इतने पैसे दे, मैं फिर आपको एक्सेस करने दूंगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, आप करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप एटीएम से अपने पैसे निकलवाने जाते हैं और आप उनको पैसे पे कर रहे होते हैं अपने पैसे निकलवाने के। जी सर। सेंट्रलाइज अथॉरिटी है ना। जी जी। मैं नॉर्मली अपने सेमिनार में ये बात करता हूँ कि वो जो पैसे वो लेते हैं ना मुझे बड़े चुभते हैं, यानी कि मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए उनको पैसे दे रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप खुद सोचिए कि जी जो ये पूरी चीज है ना, अगर इसको हम डिफरेंट, जैसे अगर आपके पास मेरा डेटा पड़ा हुआ है और आप करते ये हैं कि आप कल को कहते हैं अहमद भाई मुझे ना आपने करोड़ रुपया देना, मैं कहता हूँ भाई करोड़ रुपया तो नहीं है, बात कहीं आके ना लाखों के अंदर खत्म होती है। खैर लाख भी नहीं है लेकिन चलें लाखों पे बात हो जाती है कि जी मैं आपको डेटा एक्सेस करने दूंगा, तो प्रॉब्लम आ गई ना। अब अगर वो डेटा 10 लोगों के पास पड़ा हुआ है, सेम डेटा, वो उसको देख कोई नहीं सकता, जी यानी सर। मेरे डेटा को आप भी नहीं देख सकते जब तक मैं आपको पासवर्ड नहीं बताता या कोई और चीज है, ठीक है। अभी हम इसको पासवर्ड रखते हैं। अब वो 10 लोगों के पास पड़ा हुआ है, अगर आप मुझे कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं आपको डेटा देता अपना, मैं कहीं और से एक्सेस कर लूंगा। तो सही हो ये गया, सही हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन का आर्किटेक्चर एक्चुअली। तो और ये एक बात और छोटी सी, एक बात जी और जी। ऐड कर देता हूँ, जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर के ऊपर आ रही हैं, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर पे नहीं आ रही। जितनी नई, जैसे आपकी 5G है, ठीक है, आपका IoT है और इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजीज आएंगी वो आगे चल के डिसेंट्रलाइजेशन आर्किटेक्चर के ऊपर आ रही है।
जी जी। तो सर आपने एक कहा कि ये अनचेंजेबल होता है, तो ये रियली अनचेंजेबल होता है कि क्योंकि कुछ इंटरनेट पे आर्टिकल्स ऐसे हैं कि ये एडिटेबल है, ये कुछ है तो वो कंफ्यूज ये करते हैं लोग। हाँ देखें, वो कंफ्यूज करने वाले लोग ना बेतहाशा हैं, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर देखें, जो आपकी एक नॉर्मल फाइल होती है ना, उसकी जो फंक्शनैलिटी चल रही होती है, दैट इज क्रड फंक्शनैलिटी, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। हमने क्या किया, ब्लॉकचेन के अंदर आखिरी दो जो अपडेट और डेट और डिलीट को ना खत्म कर दिया। आप या क्रिएट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई अपडेट करना चाहे तो क्या करेगा। यही तो इसकी ब्यूटी है पूरी की पूरी, कि वो अपडेट करने के लिए भी उसको एक नया रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, और सही हो गया। कल्प्रेट बड़ी जल्दी पकड़ा जाएगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन डाली किसने दी। सही 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 सही। अभी तो आप नहीं पकड़ सकते ना। देखें, अभी क्या चक्कर है, आप जाते हैं ऑफिस वगैरह किसी जगह पे, आप अटेंडेंस लगाते हैं, मैं ये जी वो बात है जो मैं करता रहा हूं, ठीक है। वो लोग कहते हैं वहां पे भी तो होता। तो हम पता क्या करते होते थे, नेटवर्क्स के थे, ठीक है। मैं टेक्निकल बंदा तो इतना कभी नहीं रहा, लेकिन मैं अंदर की बातों को जानता था। उसकी लॉग फाइल ना हम डाउनलोड कर लेते होते थे, वहां पे अटेंडेंस सारी चेंज करके उसको अपलोड कर दिया करते थे। ठीक है जी, ठीक होगी हमारी अटेंडेंस। ये काम नहीं हो पाएगा दरअसल। यानी आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा मसला है। एक्चुअली मैं इसको ना नॉर्मली जब स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, जब पीएआईसी या पीएससीवी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको स्टूडेंट्स की जिंदगी मुश्किल होने वाली है। अभी तो है ना, वाले साहब से पैसे मंगवा लिए, मेरे जी पैसे खत्म हो जी गए हैं, मुझे पैसे भेज दें। फिर जी वाले साहब जब पैसे भेजेंगे ना, वो स्पेसिफिकली उसी काम के लिए होंगे। जी सर। जैसे एक ना एक जगह पे स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे हम लोग, वहां पे बंदा कहता है, वो अपने हॉस्टल की लाइफ बता रहा था, कहता है कि मेरा जो है ना एक जो रूममेट था, उसके वालिद साहब को जब कहते थे ना पैसे भेज दें, वो कहते पुत्र की लेना है, तो वो कहता होता था कि सर किताबें लेनी है। कौन सी किताबें लेनी है, ये दो किताब। कहते उसके बाद पैसे नहीं भेजते, दो किताबें लेके भेज देते होते थे वो वाली। सही 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 सही। अच्छा, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन? देखें, सबसे पहला बेनिफिट, इससे फ्रॉड रुक सकता है, आपकी फोर्जरी रुक सकती है बड़े आसानी से। यानी अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कि गलत डिग्रियां लेके फिर रहे हैं। अच्छा, हमें ना फेक डिग्री का, क्योंकि हमें पूरे प्रोसेस का नहीं पता, इसलिए हमें फील नहीं होती वो बात बहुत ज्यादा। हम कहते हैं अच्छी बात है, हमारे साथ तो नहीं हुई ना। देखें, एक बंदा फेक डिग्री लेता है, वो कहां कहां किस किस बंदे का नुकसान करेगा। वो एक उस बंदे का नुकसान करेगा जो असल में अहल है, जो असली डिग्री लेके आया हुआ है। जी देन वो जिस कंपनी में जाएगा, वहां पे वो फेक डिग्री लेके फिर रहा होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज, ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉइज कौन चेक करेगा। तो कंपनी अपने पैसे लगा रही होती है एक बंदे के ऊपर, उस पर इन्वेस्ट कर रही होती है। कल को उनको पता लगे तो बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट जाया होगी सारी, वो उसको सैलरी दे रहे हैं। ये दो तीन प्रॉब्लम। अच्छा, आप फोर्जरी से रुक सकते हैं, फ्रॉड से रुक सकते हैं, करप्शन से रुक सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आपकी रुक सकती है बड़ी आसानी से। वो अगेन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू नहीं रुक सकती, ब्लॉकचेन के थ्रू रुक सकती है, ठीक है ना। जी जी। तो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग रुक सकती है, आपकी करप्शन, यानी देखें। अच्छा, मैं इसके अंदर एक मिसाल आपको ऐड करता हूं। अगर आपके गवर्नमेंट प्रोसेसेस के ऊपर आप ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर दें, अब जी सपोज करें यू आर अ डायरेक्टर ऑफ सम गुड पोस्ट, ठीक है, और आपके पास ना एक चीज आती है, एक फाइल साइन होने के लिए। अब सपोज करें वो ब्लॉकचेन के अंदर एंटर हो गया वो डेटा, के जी एक बंदे ने फाइल सबमिट की थी, ये जो है ना, ये डेटा इस टाइम अवैध भाई के पास फाइल पड़ी हुई है, और अवैध भाई के पास 30 मिनट है उसको साइन करने के लिए, अदरवाइज वो आपके सीनियर के पास चली जाएगी। तो आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। रिकॉर्ड कहां पे हो रही है, ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है। जो कि तो अनएडिटेबल है। आप कल को उसको डिनाई भी नहीं कर दीजिए, मैंने तो किए थे, वो फाइल गुम हो गई जी। तो सही हो चीजें गया। कितनी स्पीडी हो सकती हैं, ये सिर्फ आपको एक यूज केस बता रहा हूं मैं। सर अगर हम जिस तरह भी ब्लॉकचेन की बात हुई, तो कोई भी बंदा ब्लॉकचेन अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता है इजीली, या? इसका सिंपल आंसर है, जहां जहां पे इंटरनेट चल सकता है ना, वहां वहां पे कोई भी ब्लॉकचेन अप्लाई कर सकता है। हाँ, कुछ शराइत जरूर है। वो शराइत क्या है, सवाल ये। सपोज करें एक बंदे को ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, तो वो क्यों लेगा ब्लॉकचेन। एक बंदे को डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहिए, तो वो क्यों लेगा ब्लॉकचेन। तो जब आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं ना, तो देखें वो एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन बन जाता है बाय इटसेल्फ। अभी तक एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है वो चीजें, ठीक है, तो इसलिए उसको एक्सपेंसिव कहा जाता है। अच्छा, अब
जो बंदा है बेसिकली वो क्या करेगा, कोई भी यानी अपने वो करेगा बिजनेस के अंदर कि क्या इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, क्या मैं इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे ले सकता हूं, अगर तो ले सकता हूं देन इट्स फाइन, अगर नहीं तो उसको जरूरत नहीं है, वो डेटा बेसिस पे ही रहे। तो ये कुछ डिसीजन मैट्रिसेस बनाए जाते हैं, सर्वे फॉर्म्स होते हैं जिसकी बेस पे डिसीजन लिया जाता है, लेकिन हर बंदा बन सकता है। बाय द वे नॉर्मली आप बिजनेस लेफ्टी में हैं, यूज कर। आप लेफ्टी जी, हैं, आप लेफ्टी हैं। नहीं नहीं, राइट ही हूँ मैं, राइट। अच्छा सॉरी, अच्छा फिर मुझे, अच्छा ठीक है, कैमरा उल्टा नजर आता, ठीक है सॉरी। अच्छा जी। अच्छा, तो लेफ्टी के भी ब्लॉकचेन में कोई फायदे हैं? पता नहीं, मैं लेफ्टी हूँ भाई, मैं तो इसलिए पूछता रहता हूँ इसी बात। अच्छा अच्छा। तो सर ये फिर आम बंदे के लिए भी ब्लॉकचेन फ्यूचर कैसे हो सकता है एक लेमैन के लिए? देखें, सपोज कर लेते हैं एक लेमैन की बात, वो ब्लॉकचेन में अब एक तनख्वाहदार आदमी है, ठीक जी है, सर। वो कहता मुझे क्या फायदा ब्लॉकचेन का, लेकिन उसकी कंपनी में अगर इंप्लीमेंट हो जाता है ना, उसको तनख्वाह टाइम पे मिल जाएगी, उसको जी, जो है ना जो बोनस है उसका कोई मार नहीं सकेगा, उसको कल को मैनेजर की तारीफें नहीं करनी पड़ेंगी, उसको सिर्फ काम करना है, पूरा क्योंकि काम उसका, करेगा प्रोडक्टिविटी के हाँ, साथ उसका जो है ना पूरी परफॉर्मेंस कहां पे सेव हो रही है, ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे, जो चेंज नहीं हो सकती। उसका मैनेजर लाख कहता रहे अब, और नहीं नहीं इसने ये नहीं किया था, ये तो मैंने किया था, कोई वो चीज नहीं कर सकता। बोनस टाइम पे मिल सकता है, ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। आपकी इसके अंदर ना एक ऑटोमेशन का एक चक्कर आता है कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी डिफरेंट ब्लॉकचेन में उसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी जो इथेरियम ने निकाली थी। अच्छा, तो जी इसलिए परेशान ना होइएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या। अच्छा, ये सिर्फ एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देते हैं, जो कि ऑटोमेट करता है पूरी चीज को, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, वहां पे जी लिखा गया कि जी ये बंदा, इसकी जो अटेंडेंस है वो 70% 80% होगी तो ये बोनस का एलिजिबल हो जाएगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है, जितने प्रोजेक्ट्स इसको दिए गए हैं वो इसने 70% कंप्लीट किए होंगे तो ये बोनस के लिए वो हो जाएगा। अब सारा कुछ सबमिट हो रहा है, राइट। जी। अब कोई वो चीज नहीं है कि जी मुझे मैनेजर के पास जाना है, मुझे उसकी तारीफें झूठी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नो नीड। इसी तरह किसी का हक नहीं मारा जाएगा, जिसका अगर प्रमोशन आती है तो उसी में लिखा हुआ है कि अगर तो वो ऑटोमेटेड प्रमोशन हो रही होगी, जी यानी सर। देखें आपका एआई भी इस तरह काम कर रहा है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस डेटा की बेस पे डिसीजन लेने हैं ना, वो ब्लॉकचेन पे पड़ा होगा, वेरीफाइबल डेटा। सही सही सही, मेक सेंस मेक सेंस। सो सर ब्लॉकचेन के हवाले से तो बात होगी, हमें ब्लॉकचेन के साथ साथ हमें तो क्रिप्टो का सुनने को मिलता है जो कि हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना, बट उसके अलावा एक और नई चीज सुनने को मिलती है, एनएफटी। तो एनएफटी क्या है? अच्छा देखें, एनएफटी नॉन फंजेबल टोकन होता है, इसको जी सिंपल, बिल्कुल वो ले मैन वाली जुबान में हम बात करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी के साथ कोई चीज, ठीक है। एनएफटी का जी मतलब है यूनिक आइडेंटिटी वाली चीज, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है ना, वो एक यूनिक है पूरी दुनिया में, इसीलिए वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिकती है। जैसे इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, हम अभी ये जो है एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, जी अवैध भाई और अहमद बैठे हुए, ये एक मोमेंट है, यानी इसको हमें करते हुए 18 मिनट 27 सेकंड हो गए हैं, 3:05 का टाइम हो रहा है। इस टाइम पे अगर हम एक पिक्चर ले लें इसकी, और इसको ये अब अपनी ये पूरी दुनिया में यूनिक होगी, जी सर। इसको हम एनएफटी बना सकते हैं। ओके। इतना सा कॉन्सेप्ट है एनएफटी का जो दुनिया पता नहीं किस किस तरीके से समझाती है। सही हो यानी गया देखें, सर। देखें जी जी अगर आप उसको जो है ना कह लें कि जो फुटबॉल होते हैं, फाइनल का फुटबॉल, हमारा 92 का वर्ल्ड कप का वो जो बॉल था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीज है। इमरान खान बैट पे साइन कर दे या कोई और क्रिकेटर साइन कर दे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल पे साइन कर दे, क्यों मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हो जाते हैं? बिकॉज वो उस मोमेंट की एक यूनिक चीज होती है, तो आप उसको डिजिटल कर दें तो वो एनएफटी है, सिंपल। सर, एनएफटी तो हो गया, नॉन फंजेबल टोकन हो गया। तो आपकी मैंने वीडियो से गो थ्रू किया था, तो आपने एक टोकन इकोनॉमी की बात की थी। सो व्हाट इज टोकन इकोनॉमी? अच्छा देखें, टोकन इकोनॉमी का चक्कर ये वो एक्चुअली ना, आप आजकल आप बड़ा सुन रहे होंगे, डिजिटल युआन बन रहा है, डिजिटल जी रुपीज बन रहे हैं, यानी कि बात हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी को छोड़ो, अपनी जो है सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है उसके ऊपर काम करते हैं। होता क्या है कि आपके जो यानी अगर आप किसी को इस पूरी चीज को आप कन्वर्ट कर दें टोकन्स में,
अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं नॉर्मली अपने लेक्चर्स के दौरान देता होता हूँ कि जैसे आप हलवा पूड़ी लेने जाते हैं ना, मजे मजे की बातें करते हैं थोड़ी देर के लिए, हलवा पूड़ी नान चने लेने जाते हैं ना सुबह नाश्ते में। जी जी अब होता क्या है वहां पे, आपने देखा होगा, आप पेमेंट एक जगह पे कर रहे होते हैं, वो एक पर्ची पे लिखता है और नान जी वाले को पकड़ा देता है, एक पर्ची पे लिखता है और हलवा पूड़ी वाले को पकड़ा देता है, ठीक है। जी वो क्या कर रहा होता है, वो टोकन दे रहा होता है उनको। अच्छा, जी जी अब रात को, अब आपको वो तंग नहीं कर रहे एज ए क्लाइंट, वो रात को इकट्ठे होते हैं वहां से जी, उन्होंने वो जो है ना वो यानी कहता है कि मैंने 100 नान बेचे हैं, आप उसको अपने हिस्से में से जो पैसे होते हैं उसके 100 नानों के पैसे उसको दे देते हैं। 100 चने की इतनी प्लेट्स बिकी है, चने वाले को, हलवा पूड़ी वाले को इतने पैसे दे दिए, बाकी जो प्रॉफिट है वो आपने रख लिया। जी तो सर टोकन, इसी चीज को अगर डिजिटलाइज कर दें आप थोड़ी देर के लिए, कि टोकन जी इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप एक सपोज करें चैरिटी चला रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं, उस जी चैरिटी जी में लोग आपके से पैसे लेने आते हैं, आप उनको 1,000 रुपया दे देते हैं। अब इस टाइम कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो 1,000 रुपए का क्या करता है वो बंदा जाके, सपोज करें वो नशा करना शुरू कर दे, वो उसको किसी और गलत एक्टिविटी में ले जाए, ऐसा ही है। जी अब क्या है, अगर हम टोकनाइजेशन की, टोकन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि जी सारी, अब आप पैसों की जगह टोकन देने शुरू कर देंगे, कि एक वॉलेट है आपके पास, जी उसके अंदर आपने, जैसे सपोज करें एबीसी चैरिटी, ठीक है, तो एबीसी चैरिटी के अंदर आपने जी उस बंदे को 10 टोकन दे दिए कि जाओ तुम इतने का जी खाना खा लो। अब वो उन टोकन का सिर्फ खाना खा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। सही और वो नाइस जब जाके जाके वो वहां पे जो है ना, वो कहता है कि जी अच्छा, अब यानी ये वो बंदा जिधर वो खाना खा रहा है वो मंथली बिल कर लेता है आपको। तो दैट मीन्स कि अब आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, दरमियान वाला जो बंदा है ना, जिसको आपने पैसे दिए थे, जो जरूरतमंद था, उसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई करप्शन नहीं कर सकता बीच में। अच्छा, जी जी इसके अंदर एक चीज छोटी सी और आती है कि वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फीस वाली बात की थी ना, कि यूनिवर्सिटी जी में जी जो जी बच्चे हैं ना, उनको अगर टोकन दिए जाए कि ये फीस के टोकन हैं, तो कभी वो किसी अयाशी में नहीं लगेंगे, वो टोकन जाके ना फीस में ही पे होंगे या किताबों फीस के के लिए पे टोकन और होंगे, लंच के टोकन अलग 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 कर दिए जाए। तो ये है टोकन इकोनॉमी की थोड़ी सी बात, ठीक है ना। जी सर अब आप इसको तो मैसिव लेवल पे खुद सोच लेंगे कितना बेहतर हो सकता है इससे। हाँ काफी बेहतर हो सकता है बट पाकिस्तान में इस हवाले से कितना काम हो रहा है यार सर जी, पाकिस्तान के अंदर अभी चीजें बड़ी इनिशियल स्टेज पे हैं, यानी अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इशू है कि जी, एक तो हम यानी ये मेंटालिटी का इशू कह लें या जो भी कह लें, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए जो बात करने लगा हूँ, कि हम लोग ना इजी मनी के पीछे बहुत जल्दी भागना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल अब चक्कर ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि जी क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू कर दो। अच्छा, मैं अब आपको अगर उसकी हकीकत बताऊं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे, ये क्या डेफिनेशन बता दिया मैंने, ठीक है। जी जी देखें, बता दें बिटकॉइन पता है क्या है असल में, यानी हकीकत में सोचे, मैं आपको बताने लगा हूं। बिटकॉइन एक रसीद है, जी आपने एक बंदे को पैसे दिए, उसने उसके अगेंस्ट आपको एक रसीद दे दी, उसकी जी इक्वलेंट कोई चीज नहीं है। आप किसी बंदे को वापस दे के ये नहीं कह सकते कि मुझे इतने पैसे, वो जैसे फाइलें नहीं बिकती होती कि प्लॉट है कोई नहीं, फाइलें बिक रही है 5-5 10-10 लाख रुपए की, है जी फाइल आ गई, फाइल आ गई। बिटकॉइन की हकीकत इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं वही कहता होता हूँ कि अगर तोशी जिसने बनाया था ना, उसको उसको आज पता लग जाए ना कि ये इस काम के लिए यूज हो रहा है, वो अगला खुदकुशी कर ले, ठीक है ना। जी सर जी सर अच्छा सर इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा सवालात वगैरह कर दें तो ये बनाने का मकसद और ये कैसे वजूद में आया अच्छा, ये इसकी स्टोरी बड़ी मजे की है जी। एक्चुअली मेरी पहली कंपनी थी एएनजी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जी सर अच्छा, वो लोग, उसका भी मैं बता देता हूँ, लोग नॉर्मली ना मेरे से पूछते हैं एएनजी क्या है। ए मतलब अहमद मंजूर या ए टू जी, नहीं जी। एएनजी का मतलब है आयशा एंड जैनब। आयशा मेरी नानी मी का नाम है, जैनब मेरी दादी मी का नाम है। तो एएनजी टेक्नोलॉजीज, मैंने बचपन में कभी सोचा था कभी अपनी कंपनी बनाऊंगा तो उसका नाम मैं इन दो हस्तियों के ऊपर रखूंगा बेसिकली। अच्छा, तो वो थी, तो मैं ब्लॉकचेन पे काम करना चाह रहा था, वो मैंने बनाई थी 2018 में। और उसका मेन मकसद वही था जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था ना, नेटवर्क्स और प्रोफेशनल सर्विसेज और वो सारा। तो जब मैंने ब्लॉकचेन की तरफ आया, तो जब मैं एएनजी के प्लेटफॉर्म से ब्लॉकचेन पे लोगों को जाके बात करता था, तो लोग कहते थे नहीं नहीं ब्लॉकचेन छोड़ें, आप क्रिप्टो करेंसी, नहीं नहीं वो नहीं हम बात करना चाहते, आप बताएं और क्या सर्विसेज देते हैं आप।
तो मेरे ज़हन में ये तो मुझे बहुत चैलेंज आ रहा है बात करने में, मैं क्या करूँ? तो मैं बैठा हुआ था एवें लिंक्डइन के ऊपर, तो मेरी नज़र से सामने से ना 3-4 नाम गुजरे एवें, ठीक है? ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट करके, ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट ऑफ दैट, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ दैट, और ये, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मेक पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट। जी जरूर। तो ये सिर्फ वही बात कि इंस्टीट्यूट ना हमारे यहाँ एक्चुअली लोगों की वही बात, लोग उस लेवल पे रिसर्च नहीं करते। इंस्टीट्यूट का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ाने की जगह, ये क्योंकि ब्लॉकचेन जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है, इंस्टीट्यूशनल चेंज है, क्योंकि वो जी पूरे इकोसिस्टम्स को चेंज करने लगा। तो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है ब्लॉकचेन, तो इसलिए उसका नाम ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे रिसर्च भी होती है, जहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, जहाँ पे आपको जो है ना कंसल्टेशन भी दी जाती है इन चीज़ों के ऊपर। तो 3 तरह के काम होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना वो ज़हन में आइडिया है कि व्हाई नॉट पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, तो वो बस चल पड़ा। जी 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 माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा आपने 3 से 5 आई थिंक सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लॉकचेन बिजनेस फाउंडेशन। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे, पांचों का एक एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दे। अच्छा, ये 5 तरह की इसमें हैं सर्टिफिकेशंस हैं। ये ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस एक यूएस की कंपनी है बहुत बड़ी, जिनका भी मेन फोकस ब्लॉकचेन है, ठीक है? तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं उनका ना सर्टिफाइड बंदा बना पहले, देन मैं उनका ट्रेनर बना, ऑफिशियल ट्रेनर, यानी मैं पाकिस्तान में उनका वाहिद ऑफिशियल ट्रेनर हूँ जो यूएस से सर्टिफाइड है, ठीक है? वो बना, देन मैं उनका पार्टनर बन गया। तो मैं उनकी बेस पे जो है ना ये सर्टिफिकेशंस एक्चुअली ऑफर कर रहा हूँ, यानी कि अगर कोई करना चाहे तो हम उसकी प्रिपरेशन करवा देते हैं, जाके वो वहाँ से एग्जाम दे सकता है उनका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का बेसिकली। ठीक है, तो उनकी वो बेस पे पांचों, बिजनेस हाँ पांचों जो है वो डिफरेंट तरह की हैं। एक बिल्कुल जो आपने बिजनेस फाउंडेशन की बात की वो बिल्कुल बेसिक लेवल है, फिर सोल्यूशन ठीक। आर्किटेक्ट है, जो जी अगर जी। सोल्यूशन मेरी तरह सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, देन उसके बाद है जी सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी है, प्रोफेशनल, जी जी। जो सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, देन उसके बाद डेवलपर हाइपर जी लेजर। हाँ, एथेरियम और हाइपरलेजर के डेवलपर्स की हैं जो वो करना चाहते हैं। तो वो जो एक्चुअली देखें वही बात कि इसके अंदर 3 तरह के कैरियर्स आने हैं, यानी ब्लॉकचेन में लोग नॉर्मली ना सोचते हैं, वही मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा कि शायद हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। जी जी, ये तो अगला नहीं, सवाल ही था मेरा। हाँ, तो हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी ब्लॉकचेन। मैं बाय द वे प्रोग्रामर नहीं हूँ, ठीक है? मैं ठीक है। आर्किटेक्ट हूँ, सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, रेगुलेटर हूँ, आई एम व्हाइट पेपर राइटर हूँ, लेकिन मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ। अच्छा, अब इसमें 3 तरह की जॉब, यानी कि 3 तरह नहीं, 3 से ज्यादा की तरह की आएंगी, लेकिन मैं आपको टिपिकल एक वो बताने लगा हूँ। एक है ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट के लोग, आर्किटेक्चर वाले, रेगुलेटर, सेल्स के लोग, ठीक है? जी एक है डोमेन एक्सपर्ट्स। डोमेन एक्सपर्ट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। मींस आप हेल्थ केयर के अंदर जा रहे हैं, मींस आप सप्लाई चेन में जा रहे हैं, मींस आप डिजिटल आइडेंटिटीज में जा रहे हैं, तो वहां पे उनका इकोसिस्टम समझाने वाले लोग, जिनको उस पूरे इकोसिस्टम का पता है, ठीक है? देन आते हैं डेवलपर्स। इन दो के बगैर डेवलपर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ डेवलपर्स की जॉब आनी है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको ब्लॉकचेन सीखना तो आपको डेवलपर बनना पड़ेगा, नहीं, आप डॉक्टर रहते हुए भी आप ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, बिकॉज जी। यू आर द गाय हु न्यू द होल इकोसिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। आई एम नॉट। वो अब मुझे ज्यादातर पता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ना नॉर्मली मुझसे कई दफा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी उनको मेडिकल में ले जाता हूँ, कभी मैं उनको लॉ में ले जाता हूँ, कभी मैं जी उनको एविएशन, कहते सर आपको क्या क्या कुछ आता है? आप डॉक्टर है? मैंने कहा नहीं। आप जी ये है? मैंने कहा भाई मैंने जितनी रिसर्च की, जब मैं पढ़ रहा था ना इन चीजों को, तब इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था। आपको हर फील्ड के अंदर घुस के देखना पड़ता था कि वो फील्ड करती क्या, उस फील्ड का इकोसिस्टम क्या। अब तो चीजें बड़ी आसान हो गई। ठीक है सर, इसके अलावा आपकी एक इनोवेशन एकेडमी के नाम से, उसमें आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, वो किस वजह से और वो उसका मकसद क्या है? अच्छा, इनोवेशन एकेडमी का ना वैसे ही एक जेन में आइडिया आया था, बिकॉज मेरा मेन फोकस एक तो ब्लॉकचेन था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बिकॉज आगे चल के ना तमाम टेक्नोलॉजीज ने आपस में मर्ज हो जाना है, ठीक है? तो इमर्ज उसमें हम लोग करवा रहे होते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की चीजें, लाइक आईओटी, लाइक एआई, लाइक डेटा साइंसेज, और वो उनके लिए फिर हमने वो चीज रखी हुई है, ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे वो इसकी एक मिसाल छोटी सी ये दे देता हूँ। आपका ब्लॉकचेन इंटरनेट की तरह साइमन, जैसे चलें पहले इंटरनेट से शुरू करते हैं। इंटरनेट आपका सेम है जो 1990s 80s में बना था,
उसके ऊपर टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं। यानी आपका जी इंफॉर्मेशन ऑफ द यानी चीजें आई, वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई, फिर जी यूट्यूब आ गया, आईपी टीवी आ गया, टेलीफोन्स आ गए, सब चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेट वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है, तो ब्लॉकचेन भी वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा, बाकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएंगी। आईओटी आएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसने डेटा इकट्ठा करना है सारे का सारा, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जिसने डेटा इकट्ठा करना है, एआई जी जिसने उसकी बेस पे डेटा आपको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसकी बेस पे डिसीजन लेने हैं, तो वो वेरीफाइबल डेटा होगा तभी करेगा ना। जी जी तो जी बिल्कुल। ये सारे का सारा चीज है, तो ब्लॉकचेन साथ साथ चलता रहेगा। यानी ब्लॉकचेन को अगर हम आज सोचे ना कि हम ब्लॉकचेन पे नहीं जाते, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, कल को आपको जाना पड़ेगा। हम कोई स्टेप मिस नहीं कर सकते इसमें से। तो इसलिए वो इनोवेशन एकेडमी का आइडिया वहां से ज़हन में आया कि अच्छा मैं लोगों को ये भी बताना शुरू करूं कि चीजें मर्ज कैसे होंगी आपस में जाके। जी सर। अच्छा सर, कोर्सेज के बारे में तो बात होगी, कोर्सेज में अप्लाई कैसे करना है, और यानी कि ये फिजिकल होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, और आई थिंक आप तो लाहौर से ही हैं, तो जी हाँ, मैं इंस्टीट्यूट लाहौर भी से हूँ। लाहौर में होगा। एक्चुअली बनाया था, वो सब कुछ फिर बंद कर दिया पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि सब अच्छा कुछ अच्छा। ऑनलाइन चला गया। हम लोगों ने फिर, क्योंकि ऑनलाइन ऑडियंस ज्यादा होती है, क्योंकि ऑडियंस मल्टीपल कंट्रीज से, मल्टीपल सिटीज से एट अ टाइम, क्योंकि देखें आपका बाय एंड ऑफ द डे मेरी कोशिश है लोग सीखें, लोग उन मिथ्स में ना पड़े जो उनके सामने रख दिए जाते हैं, और वो जो है ना उसमें परेशान हो जाते हैं। अब मैं उन मिथ के चक्कर में, उनको सीधा सही करने के चक्कर में उनको कहूँ, ओ जी मैं तो लाहौर में पढ़ा रहा हूँ, आप लाहौर आए पढ़ने के लिए। यहाँ पे जी बंदा सपोज करे मुल्तान से, इस्लामाबाद से, पेशावर से आता, कराची से आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो रहने का खर्चा भी बेयर करेंगे, क्यों? तो व्हाई नॉट वी, जब हम टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो व्हाई नॉट डू इट ऑनलाइन, ठीक है ना। तो अभी ठीक भी है। जो मेरे बैचेस चल रहे हैं उसमें, यानी आप इमेजिन करें, जो अभी हमने पीआईआईसी का जो बैच चलाया था उसमें जी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग थे, किस किस कंट्री से थे। फिर पीएसईबी का जो चलाया वहां पे भी यानी बहुत सारे लोग थे और डिफरेंट जगहों से थे। अभी भी जो मेरा बैच चल रहा है उसमें यूके से लोग हैं, स्वीडन से हैं, अच्छा अच्छा। स्विट्जरलैंड से दो दोस्त हैं, फिर इस्लामाबाद से लोग हैं, पेशावर से। तो द पॉइंट इज, कराची से भी एक साहब हैं। तो वो कहने का मकसद ये है कि दिस इज अ गैदरिंग, बिकॉज मेरी कोशिश है कम्युनिटी बनाना, कि कल को जब ब्लॉकचेन आके हिट करे ना पाकिस्तान को, तो हमारे पास लोग बैठे हों उस लेवल के, जिन जो ओपन माइंडेड हो ना, कि जी ओहो इसमें से तो क्रिप्टो करेंसी निकाल दें, तो जी ब्लॉकचेन का तो फायदा ही कोई नहीं है। तो सर अच्छा, इसके अलावा भी आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं एज ए मेंटोर? जी हाँ। कौन यानी कौन से अगर देखिए, बता सकते हैं? एक्चुअली यहाँ पे तो जो सिर्फ है ना मेरा ये इंस्टीट्यूट में, तो मैं बहुत कम, क्योंकि इसमें मैं कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहा था, यानी कि ये तो इंटरनेशनल कोर्सेज थे वो ऑफर हो रहे थे। अदरवाइज मैंने इसमें खुद, वो तो पिछले दिनों ना बहुत ज्यादा डिमांड आई कि जी आप अपने उसके ऊपर भी करें, तो मैंने कहा ठीक है जी चलें। वो बहुत ही ज्यादा, यानी कोई 25-30 लोगों की तरफ से मुझे पर्सनली मैसेजेस आए थे। मैं कहा चलें ठीक है, वो इसलिए ये एक नया बैच बनाया हमने। मैं इस टाइम जी अभी रिसेंटली पीएनवाई ट्रेनिंग्स हैं, उनके साथ हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने लगे हैं। देन मैं पीआईआईसी में ऑलरेडी उनका पार्ट हूँ। पीएनवाई सॉरी, वो जो है आपका पीएसईबी का पार्ट हूँ मैं ऑलरेडी, उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं जो डाइस एनालिटिक्स के साथ चल रहा है। तो ये कुछ है जगह, और बाकी भी मुझे एक्चुअली बहुत सारे, क्योंकि मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी लोग बुला लेते हैं डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ। अभी रिसेंटली हमारा एमओयू साइन हुआ एफसी कॉलेज के साथ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो अभी लेबनान की कंपनी के साथ मेरा एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें हम लोग एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे पाकिस्तान में बैठे हुए, जो कि इससे पहले कभी पॉसिबल नहीं हो सका। नाइस नाइस नाइस। तो सर इसका अप्लाई करने का तरीका, कौन से इंस्टीट्यूट में बेहतर आप पढ़ा जाके कौन सा कोर्स बेहतर पढ़ा रहे होंगे, यानी कि? मैं ऐसे ही बात करता हूँ भाई, जैसे आपके सामने कर रहा हूँ यार। ठीक देयर इज नो, है। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा आई मीन सीधा के हूँ भाई। पीएनवाई में कोई और कोर्स करवा रहे हो, पीआईसी में कोई और कोर्स करवा रहे हो? यार सिंपल है, इसके लिए ना हमने एक बड़ी सिंपल सी क्यूरी मैकेनिज्म रखा हुआ है कि आप क्या करें, b@पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट एक ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर बी आप बी मींस बी इज फॉर बलोचिस्तान,
E जी for education. So बी BE, right? जी At pakistanblockchaininstitute.org. उसके ऊपर आप एक ईमेल कर दें that in which course you are interested in, and then वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ना मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको पहुंचा देंगे इंशाल्लाह ताला। जी सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए। टाइम ऊपर हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा सर के साथ मिलके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। और बहुत शुक्रिया सर आपका भी आने का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके टेक सर, केयर। अल्लाह हाफिज़।